वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज की ब्रह्म वेला में, आज के ब्रह्म मुहूर्त में भी हम पुनः उस महान प्रभु पार ब्रह्म परमेश्वर सच्चिदानंद भगवान के अनंत गुणों का गान करते हुए उनकी विश्वव्यापी महिमा को जगत में, जीवन में, शरीर में, संसार में देखते हुए अपने हृदय को, आत्मा को, अंतःकरण को पावन करे, पवित्र करे और जीवन को प्रभुमय अनुभव करे। भगवान के स्मरण से अपने अंतःकरण को शुद्ध, निर्मल, पावन करने के लिए जो भी आपने आसन आलती पालती लगा रखी है उसे व्यवस्थित कर ले। कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखे, सहज रखे। दोनों हथेलियों को गोद में व अनुकूलता अनुसार रखे। नेत्रों को बंद रखे, पलकों को सहज रखे। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक सारे शरीर को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए शरीर की अनुभूति को और सघन और गहरा करने के लिए बाहर से भीतर आ रही प्राण वायु को, बाहर से भीतर आ रही जीवनी शक्ति को, बाहर से भीतर आ रही प्रभु कृपा को अनुभव करें। श्वास को लंबा गहरा लयबद्ध करके धीरे धीरे बाहर से भीतर आते हुए अनुभव करें। श्वास में हमारा जीवन है, हमारा प्राण है। यही हमारे प्राणों का ईंधन है। श्वास के साथ सिर से पांव तक शरीर को अनुभव करें। जैसे ये श्वास प्रभु की कृपा है, वैसे ये शरीर भी प्रभु की कृपा। शरीर को और श्वास को अनुभव करता अपनी आत्मा पर ध्यान दें।
अपने आत्मा को जानते हुए श्वास को, शरीर को अनुभव करें। धीरे धीरे श्वास को भीतर लेते हुए जब पूरी श्वास को भीतर भर ले, पूरा श्वास भीतर आ चुका हो, फिर थोड़ा श्वास को रोककर मन ही मन में प्रभु के नाम का, ओम नाम का मानसिक जप करें। जप करते हुए पूरे शरीर को जप की भाव तरंगों में देखें। पूरे शरीर को जपमय अनुभव करें। जप के साथ साथ पूरे शरीर की अनुभूति करें। पूरे शरीर की श्वास की अनुभूति करते हुए इसकी दाता विधाता परमात्मा की भावना भी जप के साथ में रखें और इन पावन क्षणों की स्मृति से अपने अंतकरण को, आत्मा को पावन करें। अपने चित्त में नूतन अध्यात्म के प्रभु भक्ति के संस्कार डालें। इस प्रकार अपने चित्त को संस्कारित करें। 5 मिनट तक इस प्रयोग को करें। जब श्वास बदलने का मन करे तो प्रश्वास को धीरे धीरे छोड़े अनुभव के साथ, फिर धीरे धीरे श्वास ले ले। इस प्रकार 5 मिनट ये प्रयोग करें। दिव्यनाथ जिनको सुनाई देता है साथ में सुने, दिव्य प्रकाश देखें और प्रभु की भावना में ओतप्रोत होकर अपनी सत्ता, अपने अस्तित्व, आत्मा को ध्यान में रखकर प्राण और इस शरीर के देने वाले प्रभु का उनके निज नाम के द्वारा उनकी भावना के साथ, अनुभूति के साथ स्मरण करें। ओम कीजिए।
ओम। इस प्रकार भगवान की विश्वव्यापी कृपाओं को जीवन और जगत में, संसार और शरीर में प्रत्यक्ष आत्मा से देह में, देह को, प्राण को और ज्ञान से, विवेक से, स्मृति से संसार में भगवान की कृपाओं को विचारते हुए, साक्षात अनुभव करते हुए भगवान के प्रति अपने हृदय में श्रद्धा, कृतज्ञता, आदर, भक्ति के भाव अनुभव करते हुए इन अनुभवों से, इन क्षणों में किए इस पावन पवित्र चिंतन से अपने अंतःकरण को, अपने चित्त को संस्कारित करते हुए, हृदय को, आत्मा को पवित्र करते हुए, ये आध्यात्मिक संस्कार बनाते हुए भगवान की भक्ति, भगवान का सुमिरन करते हुए अब हम जो प्रभु द्वारा मनुष्यों को जीवन में कैसे जीना चाहिए उसकी जो पद्धति है, वैदिक जीवन शैली है, जिसे हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं ने जीवन में जिया और जीवन को श्रेष्ठ महान बनाया, स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, अपने परिवार को श्रेष्ठ बनाया, अपने समाज और उस समय के राष्ट्र को, विश्व को श्रेष्ठ बनाया। उन महान पूर्वजों के पद चिन्हों पर हम भी चले, जिन्होंने अपने नाम के साथ अपने पूर्वजों की कीर्ति को भी उज्जवल किया, अपने राष्ट्र को, अपने विश्व को, इस भारत भूमि को विश्व गुरु बनाया, जिन्होंने इसे सोने की चिड़िया और पारस बनाया। उन पूर्वजों ने जिस पद्धति पर चलकर इतने महान व्यक्तित्व को अपने भीतर उत्पन्न किया, उसी प्रकार हम भी अपने भीतर ऐसे महान व्यक्तित्व को चरितार्थ करें। उसकी पद्धति को हम महर्षि कण्व मुनि के ईशोपनिषद में, जो कि भगवान के यजुर्वेद के 40वें अध्याय पर आधारित है, आत्मनि सूक्त पर निर्भर है, उसका निरंतर हम चिंतन मनन करते चले आ रहे हैं। उसके विज्ञान को, उसमें दिए प्रभु के संदेशों को समझते चले आ रहे हैं। सो आइए भगवान को प्रणाम करते हुए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए भीतर से बाहर स्वयं को लाएं। इस भावना के साथ भीतर से बाहर आए कि हम जीवन को प्रभु के बताए मार्ग पर जीने की पद्धति का आत्मसात करेंगे, उसे अपनाएंगे और जीवन में व्यवहारिक रूप देंगे, क्योंकि भगवान जीवन को व्यवहारिक रूप में जीने का उपदेश देते हैं। ज्ञान प्राप्त करो और उसे जीवन में चरितार्थ करो, उसको व्यवहारिक रूप दो। प्रभु ने कहा भी, मेरे सूर्य चंद्रमा से जीना सीखो और सबके कल्याण की राह पर उनकी तरह सबका भला करो।
जैसे वो सबको जीवन का दान दे रहे हैं, सारी सृष्टि को संतुलन में रख रहे हैं। उनके होने से धरती पर सब कुछ है। अगर चांद सूरज अपनी राह से भटक जाएं तो सब कुछ समाप्त है। तो तुम भी अपनी राह से मत भटको, जो राह बताए उस पर चलो। वो राह क्या है? त्याग पूर्वक जीवन जीने की राह। सब कुछ मेरा नहीं, मेरे पास में भी जो है वो भी सबका है। अन्यों के पास जो है वो मेरा है। जो सबके पास में जो भी कुछ है वो सब प्रभु का है। संसार से ले जा कोई कुछ नहीं सकता। संसार में जो भी कुछ मिला है वो इस शरीर के निर्वाह के लिए मिला है। शरीर के मिलने और इसके निर्वाह का उद्देश्य अपने आप को जानना और प्रभु को पाना है। बुरे संस्कारों को मिटाना, दुखों की बेड़ियों को काटना, तीनों दुखों से आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक दुखों से मुक्त होना, परमानंद को पाना, परम वैराग्य को पाना जीवन का लक्ष्य। तो शरीर का, साधनों का प्रयोग उस निमित्त हो, न कि अन्य अज्ञान अविद्या के निमित्त हो। तो उससे मनुष्य के मन में शांति होगी। शांति में चित्त अच्छा काम करेगा तो चीजों को, जीवन के निर्णयों को सब ठीक ठीक करेगा और सफलता के शिखर पर चढ़ता चला जाएगा। तो जीवन कैसा हो? त्यागमय हो। ये सिद्धांत पूरी तरह स्थिर हो कि सब कुछ प्रभु का है, साथ में कुछ नहीं जाएगा। जाएगा तो अच्छे बुरे कर्मों का संस्कार साथ में जाएगा। उसी के आधार पर अगला जीवन मिलेगा। ये सिद्धांत अपने भीतर बैठ जाए अच्छे से और जीवन इसके अनुरूप चरितार्थ व्यवहारिक हो। दूसरा भगवान ने कहा कि एक तो अहिंसक जीवन होना चाहिए। जीवन में हिंसा न हो। अपने लिए दूसरे को, पर प्राणी को पीड़ा न दे। त्याग पूर्वक जीवन जिए। ज्ञानियों के साथ में रहें, उनका संग करें और ज्ञान की उपासना करे, ज्ञान की राह पर चले। जो भले के कल्याण का जो स्वस्ति का मार्ग है वो यही है। तो उस पर निरंतर चलते जाएं। स्वस्ति पंथा मनुचरे सूर्या चंद्रमसा पुनर्दत्ताग्नता जानता संग में। प्रभु कहते हैं कि भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। अभिप्राय क्या है कि अच्छा देखे, अच्छा सुने, अच्छा खाएं। अच्छा देखेंगे तो अच्छा खाएंगे, अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे।
जो अच्छा देखेगा वो अच्छी राह पर चलेगा, जो अच्छा सुनेगा वो अच्छा बोलेगा और अच्छे काम करेगा। तो भद्र देखें, भद्र सुने, शरीर के अंग अंग से भद्र कर्म करें। मन से, वाणी से, शरीर से चिंतन भी भद्र हो, वार्तालाप भी भद्र हो और कृतकार्य कर्म भी भद्र हो। ये जीवन के निर्माण की उत्तम पद्धति है। इसी को और विस्तृत व्यवहारिक रूप से यहाँ समझाया गया। अब हम उसे समझेंगे। अब आप भीतर से स्क्रीन पर आ जाएंगे इस भाव के साथ और देखिए 12वें पाठ पर। 12वें पाठ का शीर्षक है सुपथ से ले चल। प्रभु से एक भक्त कह रहा है, उपासक उपासिका कह रहे हैं कि प्रभु हमें सुपथ से ले चलो। वो सुपथ क्या है जिसका हम पिछले दिनों से विचार विनिमय करते चले आ रहे हैं। एक दो बार हम इस प्रभुवाणी कल्याणी माँ वेद माता का उच्चारण करेंगे। अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। नम उक्तिं विधेम। ओम। भगवान से भक्त कह रहा है, एक साधक, एक साधिका, एक उपासक उपासिका प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि हे अग्नि अग्रे ले चलो हमें सुपथ से। परमेश्वर का नाम अग्नि है। उस अग्नि परमेश्वर से भक्त कह रहा है कि हे अग्नि परमेश्वर, आप अग्रे आगे ले चलो, हमें सुपथ से ले चलो जिससे हम ऐश्वर्य पा सके। हे देव, तुम हमारे सब प्रज्ञानों तथा कर्मों को जानने वाले हो, इसलिए पृथक कर दो हमसे कुटिलता को और पापों को। इसलिए हम बहुत बहुत आपको नमस्कार करते।
हमने सुपथ का, कुपथ का, ऐश्वर्य धर्म से अर्जित धनार्जन का और पाप से अर्जित पापार्जन का चिंतन किया। हमने कैसे भगवान हमें सुपथ से ले चलते हैं, कैसे मनुष्य कुपथ को त्याग कर सुपथ पर चलता है, इस पर भी विचार किया। प्रभु को नमस्कार क्यों करते हैं, इस पर भी विचार किया। अब हम इस श्लोक के मंत्र के भावार्थ को देखते हुए अब इसके पदार्थ पर विचार करें, ताकि मंत्र के एक एक पद का अर्थ जब हम गान करें तो हमारी बुद्धि में स्फुट हो आए। सो देखिए, अग्नि, इसका अर्थ है कि हे अग्नि प्रभु। यहाँ अग्नि प्रभु को कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान कैसे हैं? अग्नि के जैसे हैं। ये हीन उपमा है। अग्नि भगवान के जैसी है, लेकिन भगवान को तो हमने देखा नहीं, तो ये नहीं कह सकते कि अग्नि भगवान के जैसी है, परंतु ये कह सकते हैं कि भगवान के जो कार्य हैं उनको देख करके कि भगवान अग्नि के जैसे हैं। अग्नि में जो सारे गुण हैं वो भगवान से चले आए हैं, क्योंकि अग्नि को भगवान ने बनाया है। तो निर्माता की कुशलता उसके निर्माण में तो होती ही है। निर्माता की योग्यता की पहचान उसका निर्माण, कर्ता के कार्य की कुशलता उसकी कृति बोध करा देती है। तो अग्नि का रचयिता जो भगवान ने, उसने जो अग्नि को बनाया तो अग्नि को ऐसा बनाया कि जैसे उनके गुण है। तो अग्नि का एक तो गुण है कि वो ऊपर उठता है, ऊपर ऊपर उठती जाती है। तो अग्नि हमें इशारे करके कह रही होती है। ये प्रतीकात्मक एक आत्म कल्याण का संदेश है जो अग्नि के द्वारा भगवान अपने पुत्र पुत्रियों को दे रहे हैं, इस ऋचा से कि तुम भी अग्नि की तरह ऊर्ध्वगामी बनो, ऊंचे उठो। ऊंचे किससे उठो? बुराई से अच्छाई की ओर ऊंचे उठो, अज्ञान से ज्ञान की ओर ऊंचे उठो, और शरीर से आत्मा की ओर ऊंचे उठो। ये उपदेश भगवान अग्नि से मनुष्य को दे रहे हैं। और भी उपदेश है कि जैसे अग्नि की शरण में जो आता है वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, उसके सारे दोष, सारा मैल जलकर भस्म हो जाता है। वैसे तुम भी अग्नि रूपी जो ज्ञान है उसकी शरण लो, उसकी शरण लो। इसलिए एक ऋषि का नाम अग्नि है। पहले ही ऋषि का नाम अग्नि, और उसको भगवान ने कौन सा उपदेश दिया? ऋग्वेद का। ऋग्वेद में क्या है? ज्ञान है, जीवन को अग्नि की तरह ऊपर उठाने का। भगवान क्या कहते हैं? उद्यानम ते पुरुष नावयानम जीवा तुम ते दक्षता तिम कृणोमि। भगवान कहते हैं ऊपर उठो, तुम्हें धरती पर नीचे गिरने के लिए मैं नहीं भेजता,
तुम्हें मैं सत्कर्म करके, आत्म उन्नति करके परमात्मा प्राप्ति, परमानंद की ओर प्रेरित करता हूं। तो हम अग्नि समान ज्ञानाग्नि को अपने भीतर प्रज्वलित करें, और जो भी अज्ञान है, तमस है, कलमस है, उन सबको जलाकर भस्म करें। जैसे अग्नि दूषित मलिन सोने को कुंदन बना देती, जैसे अग्नि लोहे को अपने रंग में रंग लेती, उसके कण कण में प्रवेश कर जाती। जब हम भी ज्ञान में प्रवेश करेंगे तो ये वेदाग्नि जो है, वेद की ज्ञानाग्नि है, ये क्या करेगी? हमारे भीतर में जितना भी अज्ञान है, तमस है, उस सारे अज्ञान को जलाकर ये ज्ञान की अग्नि भस्म कर देगी। जैसे सोने में जितनी भी मलिनता थी, उस मलिनता को अग्नि ने जलाकर उससे कुंदन बना दिया, चमका दिया। जैसे अग्नि लोहे के कण कण में प्रवेश करके, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे, जब ज्ञान की उपासना करेंगे, तो ज्ञान के द्वारा जो परमात्मा अग्नि है, वो हमारे पूरे व्यक्तित्व में इस प्रकार समा जाएगी। वो तो समाई हुई है, उसकी हमें ऐसी अनुभूति होगी जैसे लोहे का गोला अग्नि में जाता है और अग्निमय हो जाता है, हम भी प्रभुमय हो जाएंगे। जैसे हम भक्ति में अपने आप को प्रभुमय अनुभव करते। तो इसलिए कहा कि हे अग्नि, हे प्रभु, नए सुपथा, हे भगवान, हमें कल्याण के पथ से ले चलो। जिसने अग्नि का हाथ पकड़ लिया, वो सुपथ पर चल पड़ा, क्योंकि अग्नि चलती ही सुपथ पर है। अग्नि कभी कुपथ पर नहीं चलती। अग्नि नाम प्रभु का है, अग्नि नाम ज्ञानियों का है, जो आगे आगे चलते हैं, जिनका अनुसरण किया जाता है। जो अग्रणी होता है वो अग्नि होता है। ऋग्वेद अग्रणी है, हम उसके साथ साथ चलेंगे तो हम यजुर्वेद में पहुंच जाएंगे। जो ज्ञान का अनुसरण करेगा वो कर्म भी शुद्ध करेगा। जिसका कर्म शुद्ध होगा उसको फल की प्राप्ति, उसकी उपासना, उसकी भक्ति, उसका संग भी पवित्र होगा। और जिसका संग, जिसकी भक्ति पवित्र होगी, उसको भक्ति से, समाधि से जो ज्ञानामृत की प्राप्ति होगी, वो विशेष होगा, वो निष्कलंक होगा, वो शुद्ध ज्ञान होगा, जिसको अथर्व कहा गया। तो इसलिए इस तत्व को समझना है कि जिन्होंने अग्नि का अंगूठा पकड़ लिया, अग्नि का अंगूठा पकड़ना क्या है? अग्नि का चिंतन करना, अग्नि को जीवन में प्रत्येक कर्म के आगे रखना, अपने कर्मों से, कार्यों से, कृत्यों से, व्यवहार से अग्नि को जोड़ लेना कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूं, ये कार्य करते हुए क्या मैं अग्नि के पीछे चल रहा हूं? अग्नि के विपरीत क्या है? अंधकार है। जहां अग्नि नहीं होती, अंधेरा होता है। जहां अंधेरा होता है वहां क्या होता है? वहां रोग होते हैं, वहां ठोकरें होती हैं, वहां गड्ढे, वहां कंकर, वहां ठोकर, वहां पीड़ा, वहां दुख,
वहां भय, वहां संकट, वहां निरंतर सब ओर से दुखों की छाया होती है। जहां अग्नि नहीं होती, जहां अग्नि होती है वहां हर दुख दिखाई देता है, हर अच्छाई बुराई दिखाई देती, ठीक गलत की पहचान होती है। तो अग्नि मार्गदर्शक है, इसलिए यहाँ अग्नि को प्रभु बना दिया कि ये अग्नि मानो प्रभु है। अग्नि का मतलब प्रभु है। प्रभु कैसे हैं? मार्गदर्शक। भीतर आत्मा में झांकोगे तो उनका मार्गदर्शन मिलेगा। तो वो अग्नि स्वरूप प्रभु से कहा कि हे प्रभु, अपने साथ हमें भी ले चलो, हमें सुपथ से ले चलो। कैसा सुपथ? सुपथ पर क्या क्या होने चाहिए? सुपथ तो वो पथ है जिस पर कोई कमी न हो, जीवन के निर्माण में आवश्यक साधनों की, जहां दीनता न हो, जहां दुख न हो, जहां रोना न पड़े, किसी प्रकार का अभाव न हो, उसको सुपथ कहेंगे। न धन की कमी हो, न अन्न की कमी हो, न आरोग्य की कमी हो, न सुरक्षा स्वास्थ्य की कमी हो। उस पथ का नाम सुपथ है। नहीं तो ऐश्वर्य किस काम का यदि आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो। धन किस काम का यदि उसके साथ में स्वजन ही नहीं होंगे, भोगने वाले ही नहीं होंगे तो ये जो राय है इसका मूल अर्थ तो धन है, ऐश्वर्य है, लेकिन इसके आजू बाजू बहुत सारी चीजें लिपटी हुई है। धन तो बहुत है आदमी के पास, पर स्वास्थ्य नहीं होगा तो धन किस काम का। हर आदमी के पास में स्वास्थ्य भी हो, धन भी हो, भोग की सारी वस्तुएं भी हो, लेकिन स्वजन न हो, तब भी वो किस काम की। प्रभु न हो उसके हृदय में, तब तो वो धन उसको पतन की ओर ले जाने वाला होगा। सुपथ पर चलने ही नहीं देगा यदि अग्नि उसके साथ में नहीं होगा तो। अगर अग्नि साथ में होगा तो फिर ये धन उसको सुपथ की ओर ले चलेगा। फिर इस धन से वो साधन खरीदेगा, उससे बुद्धि खराब नहीं होगी, उससे स्वास्थ्य बिगड़ेगा नहीं, नहीं, उससे स्वास्थ्य बनेगा। उससे पाप इकट्ठे होंगे नहीं, नहीं, उससे पुण्यों का अर्जन होगा। जब प्रभु साथ में होंगे धन के तो धन का सदुपयोग होगा। वो धन सुख भी देगा, वो धन स्वास्थ्य भी देगा, वो धन अच्छे स्वजन भी देगा, और वो धन अच्छा जीवन भी देगा। और जब प्रभु साथ में नहीं होंगे, धन बहुत होगा तो आदमी में अभिमान बढ़ेगा, फिर वो गुणों को नहीं देखेगा, फिर वो आकर्षण में उलझेगा। इस फलाने आदमी के पास कार, कोठी, बंगला, ये सब कुछ, तो मेरे को भी ये सब चाहिए। इस फलाने आदमी के पास गुण कितने हैं, इसमें सद्गुण कितने हैं, वो ये नहीं देखेगा। वो उसके वैभव को देखकर वैभव के पीछे भागेगा, और उन वैभवों को पीछे भागते भागते वो न जाने कितने पाप कर्म करेगा। तो राय से संपन्न वो जो आदमी है, जिसने राय को, धन को पाप करके कमाया है,
ये भी उसके पीछे चलकर पाप में डूब जाएगा। लेकिन प्रभु साथ में होगा तो ये सोचेगा इसकी शानो शौकत सब झूठी है, ये अंतिम दिन खूब फूट फूट के रोएगा। इसके साथ में इसमें से कुछ नहीं जाएगा। वो उसके घर में जाकर झांकेगा और देखेगा माल तो बहुत है लेकिन खा नहीं सकता। खूब पाप किए हैं तो अनिष्ट चिंतन किया है तो शरीर के भीतर की सारी शक्तियां मलिन हो गई है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अभिमान आ गया है। तो जो शांति से, स्वस्थ चिंतन से जो सुख मिलता है उससे तो ये आदमी वंचित हो गया। धन बहुत है लेकिन जीवन में शांति नहीं, साधन बहुत है लेकिन सुख नहीं। तो ये जो प्रभु को साथ में लेकर चलेगा, इसका जो तिनका होगा वो भी सुख देने वाला होगा। इसका कण भी मण से अधिक सुख देने वाला होगा। और इसका पापी का जो जितना मण है, खूब धन है, ये भी उसको दुख देने वाला होगा। कण मात्र सुख देगा, बाकी दुख देगा। लेकिन सुपथ पर चलने वाले का थोड़ा भी धन है, वो उसको सुख भी देगा और दुख नहीं देगा। तो इसलिए भगवान के अग्नि स्वरूप पर विचार करना है। आज के पाठ को यही विराम देंगे। पदार्थ को अच्छे से समझ लेंगे, एक एक शब्द में झांकेंगे, एक एक पद के पदार्थ के अंदर उतरेंगे। जैसे कोई दरवाजा खोल करके हम बाहर देखते हैं, विमान की खिड़की से देखते हो आप तो पूरी दुनिया दिखाई देती है। विमान की खिड़की शीशे से देखते हो तो नीचे सारी पृथ्वी दिखाई देती है। पृथ्वी से ऊपर विमान होता है तो बीच में बादलों की लेयर, बादलों की परत दिखाई देती। बादलों के नीचे हो तो पूरी पृथ्वी दूर से, दूर दूर फैली फैली गोल गोल सी दिखाई देती। तो जब इन शब्दों के अर्थों में झांकेंगे तो एक सुनहरा भविष्य, उज्जवल, उत्तम, महान वैदिक जीवन दिखाई देगा। तो फिर स्वप्न बनेंगे, फिर लक्ष्य बनेंगे, फिर उद्देश्य बनेंगे और फिर उनकी ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए इन एक एक शब्द के भीतर झांकना है। एक एक शब्द एक एक मोती है, एक एक शब्द एक कमंडल है। जैसे ऋषि अगस्त्य की अंजलि में पूरा सागर समा गया था, वैसे एक एक शब्द में ज्ञान का सागर भरा हुआ है। उसमें जितने गोते लगाएंगे उतने मोती मिलेंगे। ऋषि अगस्त्य का कमंडल ऋषि अगस्त्य का मन था। अंतकरण को ही मन कहते हैं। और जो ये अंतकरण है, इस अंतकरण में अर्थात इस चित्त में चारों वेदों का ज्ञान समा जाता है। चारों वेदों में ज्ञान किसका है? पूरे ब्रह्मांड का, पूरे विश्व का। सारे विश्व का जो ज्ञान है वो वेदों में है। और जो सारे वेदों का ज्ञान है वो मनुष्य के चित्त में समा जाता है। और मनुष्य का चित्त कहाँ रहता है? मनुष्य का अंतकरण मनुष्य की खोपड़ी में। ये जो उल्टा कमंडल है, जिसके पकड़ने का गला तो अपना गला है, जिसका उल्टा पेंदा हमारी खोपड़ी। तो अगस्त्य ने पूरे सागर को पी लिया।
तो पूरे ज्ञान के सागर को हम भी पी सकते हैं, इस कमंडल में भर सकते हैं। कैसे? इन शब्दों को इनके भीतर झांक कर। तो अग्नि शब्द के भीतर हमने आज देखा, उसके भीतर हम झांके, राय शब्द के भीतर कुछ झांके। तो इस प्रकार से एक एक पद के आधार अर्थ में उतरते चले जाएंगे। अब आज के पाठ को यही विराम देंगे। 2 मिनट आप प्रभु में इस भाव के साथ उतर जाएं, आंखें बंद कर लें और भगवान का इस जीवन के लिए धन्यवाद करें। श्वास श्वास के लिए, प्राणों के लिए, शरीर के लिए, अंग अंग के लिए, संसार के लिए, संसार के सब पदार्थों के लिए जिनसे ये जीवन चल रहा है। प्रतिपल हमें नूतन जीवन मिल रहा है। कुछ न लेने वाले, न मांगने वाले प्यारे प्रभु, हम सबके पिता परमात्मा हमें सब कुछ देते चले जा रहे हैं और हमें कल्याण के सुपथ की ओर आमंत्रित कर रहे हैं। अग्नि के बहाने से, राय के बहाने से, शब्दों के बहाने से हमें उस अनंत आनंद की ओर बुला रहे हैं। मैं मौन होता हूँ। 2 मिनट आप प्रभु में उतर जाएं, उनके भावों में उतर जाएं। अपने हृदय आत्मा को आनंदित करें, पवित्र करें, पावन करें, संस्कारित करें और जो भी मन में भाव हो प्रभु से कहें, संकल्प करें, जीवन को उत्तम साधना में लगाएं। ओम कीजिए। ओ, ओ, इस प्रकार प्रभु का धन्यवाद करते हुए
उनकी कृपाओं को जीवन में, जगत में देखते हुए और प्रभु की बताई राह पर चलने के लिए स्वयं को संकल्पित करते हुए, इस सारे ज्ञान को आत्मसात करते हुए अब शांति पाठ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज का आप सबका जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम सब अपने जीवन को अग्नि प्रभु के बताए मार्ग पर लेकर चले, उनके बताए सुपथ से चले। अपने जीवन में हम राई का, धन का शुद्धार्जन करें, जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, जीवन को वैदिक पद्धति के अनुसार जिए और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज, देश, राष्ट्र को अपने पूर्वजों की भांति वैदिक जीवन शैली से जीवन जीकर सबको लाभ पहुंचाएं। भगवान से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम। आज के पाठ को इतना ही रखते हैं। ओम।